और देखिए एक और बड़ी खबर आपको दे दे, आरजेडी और जेडीयू के बीच बढ़ती तल्खी के बीच पटना में इसकी झलक देखने को मिली। गणतंत्र दिवस समारोह में इसकी झलक देखने को मिली। देखिए आरजेडी जेडीयू में सामने आए मतभेद। राजभवन के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तेजस्वी। अशोक चौधरी ने तेजस्वी के नाम की जो पर्ची थी वो उखाड़ दिया, उस सीट पर वो बैठ गए। आरजेडी जेडीयू की बढ़ती तल्खी की झलक गणतंत्र दिवस पर राजभवन में होने वाले कार्यक्रम में भी दिखी। राजभवन में हाईटी का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में नीतीश कुमार तो पहुंचे, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। सीएम के बगल में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची लगी थी। थोड़ी देर तेजस्वी का इंतजार हुआ। इसी बीच राज्यपाल कार्यक्रम में पहुंच गए। जब तेजस्वी नहीं आए तो नीतीश कुमार ने सामने बैठे मंत्री अशोक चौधरी को बुलाया। अशोक चौधरी नीतीश के बगल वाली कुर्सी पर जसपा तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची को उखाड़ते हैं और फिर नीतीश के बगल में खुद बैठ जाते हैं। नीतीश अशोक चौधरी से बातचीत में तल्लीन हो जाते हैं और अशोक चौधरी तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची को हाथ में लेकर मसलते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? तो देखिए जो 24 घंटे अहम बताए जा रहे हैं उसकी जो तस्वीर है वो कल राजभवन के कार्यक्रम में दिखाई दे गई है कि किस तरीके की पूरी तस्वीर बनने वाली है। अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब एक एक करके ये तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। 24 घंटे बेहद अहम, लेकिन जो पूरी झलक है राजभवन के कार्यक्रम में कल देखी। देखिए जो भी दिख रहा है हमको, आप यूं समझ लीजिए कि वो कुछ भी अनायास नहीं दिख रहा है। इसकी कवायद चल रही थी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये वही कहानी दोहराएगी जो इसके पहले बीजेपी और जेडीयू के बीच में दोहराई गई थी। तब नीतीश कुमार को इस बात का खदशा हो गया था, अंदेशा हो गया था कि बीजेपी तोड़फोड़ की कोशिश कर रही है। इस बार यही कहानी आरजेडी के साथ में थी, क्योंकि आरजेडी का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जो महागठबंधन माइनस जेडीयू है, उसमें सिर्फ जैसा निधिश्री बता रही थी 8 विधायकों की कमी पड़ती है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। तो जिस तरह से दखलंदाजी हो रही थी, जिस तरह से तेजस्वी यादव सरकार की हर योजना का प्रचार अपने आप से जोड़ के कर रहे थे, जो कि आरोप लग रहे हैं, जो नौकरियां बांटी गई उसमें कहा गया कि तेजस्वी यादव की ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका सारा श्रेय तेजस्वी यादव को। तो कुल मिलाकर के इन सारी बातों से नीतीश कुमार बहुत ही नाराज चल रहे थे। और लोकसभा चुनाव में उनको ये लगा, ये भी सोर्सेज बताते हैं, ये मंथन हुआ कि आरजेडी के साथ जाकर के कम से कम जेडीयू का कोई बिल्कुल तो तमाम कवायदे चल रहे। अभिषेक, और एक और बड़ी खबर है बिहार की सियासी हलचल पर। दिल्ली से पटना तक बीजेपी एक्टिव है। बिहार को लेकर बीजेपी सुपर एक्टिव है। पटना में आज बीजेपी विधायकों सांसदों की बैठक होगी। शुक्रवार को दिल्ली में शाह नड्डा ने बैठक की थी और दिल्ली में 2.5 घंटे शाह नड्डा ने मंथन किया है। तो ये बड़ी खबर है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों और सांसदों को आज होने वाली बैठक में मौजूद रहने को कहा है। बीजेपी की ये बैठक शाम 4 बजे पटना में होगी। बैठक में विधायक और सांसद शामिल होंगे। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के दूसरे दिग्गज भी बैठक में शामिल रहेंगे। कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। बिहार बीजेपी के नेता अभी कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। वहीं बिहार को लेकर दिल्ली में भी बीजेपी की हाई प्रोफाइल बैठक हुई। शुक्रवार को करीब 2.5 घंटे गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों, जेडीयू के साथ आने को लेकर बने समीकरण, आरजेडी की तरफ से संभावित राजनीतिक तोड़फोड़ पर चर्चा हुई। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है और आगे भी लड़ते रही। तो दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी हलचल बनी हुई है। हमारे साथ अभिषेक, निधि, मदिहा लगातार बने हुए, वीरेश भी बने हुए हैं। वीरेश, आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से पहले बिहार बीजेपी के नेता दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में मुलाकातें बैठकी हुई और आज बिहार में एक बड़ी बैठक होने जा रही है शाम 4 बजे। क्या ये बैठक केवल इसलिए है कि आला कमान ने जो कहा है वो निर्देश बताने हैं? अवधेश, ये चाणक्य की भूमि है और भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह के घर
जो बैठक हुई उसमें बिहार भाजपा के और यहाँ के जो निर्णायक लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी ने वहां जाकर बैठक की, मीटिंग की और दांव पेच सीखकर वो बिहार की धरती पर, चाणक्य की धरती पर आ गए हैं। यहाँ पर राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है 2 दिन की, साथ ही साथ 4 बजे विधायकों की भी बैठक है भारतीय जनता पार्टी की। वो सारे जो शतरंज की चाल है वो यहाँ चली जा रही है और अमित शाह की चाल में यहाँ का जो विपक्ष है वो बुरी तरीके से फंस गया है। जहाँ पर अभिषेक खड़े हैं। बिल्कुल वीरेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की चर्चाओं के बीच एनडीए में शामिल जो बिहार के दल हैं उनके बीच भी हलचल मची हुई है। ये बड़ी खबर मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह सहयोगी दलों के साथ समन्वय कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले चिराग पासवान जल्द ही जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बिहार के हालात पर चिराग फिलहाल चुप हैं। लगता है सही समय का सबको इंतजार करना चाहिए। एक बार परिस्थिति स्पष्ट होती है, क्लैरिटी आती है। मौजूदा परिस्थिति में भी बिहार में एनडीए इतना मजबूत है कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार में जीत सकते हैं। कभी नीतीश के साथी और अब एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा से पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की। मुलाकात में बिहार के सियासी हालात पर चर्चा हुई। नीतीश कुमार जी जेडीयू वर्सेज आरजेडी, उससे तो संकेत मिल ही रहा है ना कि नीतीश जी बेचैन है, परेशान है वहाँ से बाहर होने के लिए। जीतन राम मांझी की पार्टी ने अभी से ही अगली सरकार में हिस्सेदारी और लोकसभा चुनाव में सीट की मांग शुरू कर दी है। प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। अगर ऐसी बात होती है, एनडीए में हम आते हैं तो प्रतिनिधित्व मिलेगा और कोई न कोई विधायक हमारे बनेंगे मंत्री। इसी पर ज्यादा जानकारी देंगी मेरी सहयोगी मदीहा खान। मदीहा, देखिए, इस पूरे सियासी समीकरण को लेकर जो सहयोगी दल है उनमें भी हलचल है। क्या अपडेट है सहयोगी दलों को लेकर? देखिए, आपने सहयोगी दलों की बात की तो जब से जेडीयू और आरजेडी के बीच दूरियां बढ़ी हैं तब से जो सहयोगी दल हैं उनकी भूमिका बहुत अहम हो गई है। तो वहीं अगर बात करें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, उसी के जो खास नेता माने जाते हैं जिनकी ये पार्टी है यानी कि चिराग पासवान, उनको कल दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी के टॉप लीडर्स जो हैं उनके संपर्क में लगातार, यानी कि खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह के सीधे संपर्क में चिराग पासवान हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह समझनी होगी कि जो तल्ख रिश्ता चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में रहा है, तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार वापस से इधर आते हैं यानी कि एनडीए के साथ आते हैं वापस से बिहार में, तो ऐसे में तो क्या चिराग पासवान स्टैंड अपना क्लियर करेंगे, क्या उनको वेलकम करेंगे खुशी खुशी? तो उसी को आज देखना होगा, क्योंकि चिराग पासवान ये बात कह चुके हैं बहुत साफ तौर से मीडिया से कि आगे आने वाले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चिराग पासवान अपना स्टैंड भी क्लियर करेंगे और आगे जो पॉलिटिकल सिनेरियो है बिहार का वो भी क्लियर होगा। लेकिन चिराग पासवान इस वक्त दिल्ली में है, उनके घर के बाहर दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू में। आप ये सही बात कह रही हैं कि जो सहयोगी दल है वो कितना स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि चिराग के रिश्ते सही नहीं रहे। उपेंद्र कुशवाहा भी तल्ख बयान दे रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और सारे अपडेट्स देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।